Yes, very good afternoon. Let's start with the next part of the revision lectures. Okay, so अभी के रिवीजन सेशन में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सब्सिडियरी बुक्स. ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हाँ, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रू फॉल्स में जरूर आते हैं. ठीक है, नॉर्मल इसमें नहीं आते, बड़े क्वेश्चंस थोड़े से कम एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग इसमें से. और क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह ऐसे थ्योरी क्वेश्चंस इसमें से जरूर आते हैं. अभी रीसेंट के कुछ पेपर्स में मैंने देखा था, दो पेपर्स में है ना, रीसेंट में इस पे परचेज रिटर्न बुक के क्वेश्चन आए हुए हैं दो बार, बैक टू बैक. ठीक है, मतलब नॉर्मली वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कभी क्वेश्चन कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट पेपर में दो बार आ चुका है. चलिए हम लोग करेंगे एक एक करके. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पैटर्न कुछ इस टाइप का रहेगा. मैं एक बार इसका पूरा थ्योरी आपको करा देता हूं क्योंकि टॉपिक इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं. तो मैं एक बार पूरा थ्योरी करा दूंगा, इंक्लूडिंग कैश बुक, इंक्लूडिंग द परचेज बुक, सेल्स बुक एंड ऑल द अदर सब्सिडियरी बुक्स. तो मैं एक बार थ्योरी करा लेता हूं और फिर हम लोग सारे के सारे ट्रू फॉल्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर एक साथ मतलब स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, यस. अकाउंटिंग प्रोसेस, सब्सिडियरी बुक्स एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शंस को पहले उस किताब में लिखा जाता है जो रजिस्टर हमने उसी तरीके के ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया है. जैसे परचेज के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसे परचेज बुक में ही लिखा जाता है, सेल्स के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसे सेल्स बुक में ही लिखा जाता है. तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शंस को पहले उस किताब में लिखा जाएगा जो किताब उसी पर्पस के लिए बनाई गई है, तो ऐसा सिस्टम होता है बेटा प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग या इंग्लिश सिस्टम. और ये जो किताबें रखी जाती हैं उन किताबों को सब्सिडियरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहा जा सकता है. ऐसे केसेस में आपको कोई अलग जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं है. याद रखिएगा, ये खुद अपने आप में जर्नल्स ही होते हैं, ये सबके सब जर्नल होते हैं, तो इसलिए इसके लिए कोई अलग से जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है. अब अलग अलग कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक्स हैं और उनका क्या एप्लीकेशन है, एक एक करके देखते हैं. तो हमारे को टोटल 8 सब्सिडियरी बुक्स हैं. कैश बुक, जिसमें सारे कैश बैंक के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, उनका रिसीट, उनका पेमेंट, सब कुछ यहां पे कवर्ड अप है. ठीक है, कैश का भी और बैंक का भी. परचेज बुक, जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आते हैं. सेल्स बुक, जिसमें क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आते हैं. परचेज रिटर्न बुक, खरीदा था वापस कर दिया. सेल्स रिटर्न बुक, बेचा था वापस आ गया. बिल्स रिसीवेबल बुक, जितने भी बिल्स रिसीवेबल हमें मिले, सी द वर्ड्स, जितने भी बिल्स रिसीवेबल हमें मिले, ऑनर डिसऑनर की बात मैं नहीं कर रहा. बिल्स पेबल बुक, जितने भी बिल्स हमने इशू किए. जर्नल प्रॉपर, इन सातों में जो नहीं आता वो यहां आता है, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये सब जर्नल प्रॉपर में जाता है. चलिए अब एक एक करके इन सभी बुक्स को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, उनके जो जो फीचर्स हैं उसे रिवाइज कर लेते हैं. कैश बुक, इसमें दो साइड्स होंगी, रिसीट साइड और पेमेंट साइड. याद रखिएगा, कैश बुक में कभी भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं कहते. कैश बुक में रिसीट साइड, पेमेंट साइड, ऐसी दो साइड्स होती हैं. कैश बुक अपने आप में जर्नल भी होता है, लेजर भी होता है. ठीक है, कैश बुक अपने आप में जर्नल भी होता है और लेजर भी होता है, याद रखिएगा. तो इसीलिए अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती. इस बात को याद रखिएगा. कैश बुक अपने आप में जर्नल भी है, लेजर भी है, तो इसीलिए आप कैश बुक जब बनाते हो ना तो आपको उसका वापस कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो एकदम सेम दिखता है, कैश बुक जैसा ही दिखता है. कैश बुक अपने आप में एक सब्सिडियरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है. ठीक है, कैश बुक अलग अलग टाइप्स क्या है, तो 4 टाइप्स हैं. सिंपल कैश बुक, कैश बुक विथ 2 कॉलम्स, कैश बुक विथ 3 कॉलम्स और पेटी कैश बुक. ठीक है, तो ये 4 छोटी छोटी बुक्स हैं, बराबर है. सिंपल कैश बुक एक ऐसी किताब जिसमें कितने कॉलम्स होंगे, एक ऐसी किताब जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होगा दोनों भी साइड में, ना बैंक का कॉलम होगा ना डिस्काउंट का कॉलम होगा, बराबर है. सो एक ही कॉलम होगा अमाउंट्स के लिए, वो होगा कैश का कॉलम, बराबर है. रिसीट साइड में, पेमेंट साइड में. डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, 2 कॉलमनर कैश बुक में ऑब्वियसली दो दो कॉलम्स होंगे, इस साइड इस साइड. अच्छा, 2 कॉलम किसके होंगे, कैश बैंक की कैश डिस्काउंट, कोई भी हो सकता है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि कैश बैंक ही होना चाहिए. ठीक है, वो कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश बैंक भी हो सकता है. ठीक है, याद रखिएगा. इनफैक्ट
अगर आपके पास कैश होती ही नहीं, आपका पूरा काम नंबर में चलता है, बैंक थ्रू ही चलता है, तो फिर आप बैंक और डिस्काउंट बना लोगे ऐसे, तो ऐसे 2 कॉलमनर कैश बुक बन सकती है। ठीक है, वैसे इन जनरल याद रखिएगा, हम लोग हमेशा समझते हैं कि वो कैश और बैंक के कॉलम्स है। अगर आपको कुछ नहीं बोला रहा ना, तो आप हमेशा यही अज्यूम करोगे कि कैश और बैंक के कॉलम्स है। और 3 कॉलमनर कैश बुक में तो ऑब्वियस ही बात है, कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना, कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स होते हैं। जो डिस्काउंट के कॉलम्स होते हैं बेटा, उनकी सिर्फ टोटलिंग होती है, उनकी बैलेंसिंग नहीं होती है। कैश कॉलम का बैलेंसिंग करना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछी गई है, बी एंड डी चलता है क्या आदित्य? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जिनका कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है वो बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम बना सकते हैं, तो उनका डबल कॉलम कैश बुक ही माना जाएगा। ओके, डिस्काउंट कॉलम्स जो होते हैं उसकी टोटलिंग हुई होती है, उनकी बैलेंसिंग नहीं होती। उसका टोटल जो होता है डेबिट साइड वाला, वो डिस्काउंट अलाउड माना जाता है, और जो क्रेडिट साइड का डिस्काउंट कॉलम है उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में सुना होगा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के दोनों साइड्स में आएंगी, रिसीट साइड में भी आएगी, पेमेंट साइड में भी आएगी। उसे आप लेजर फोलियो में सी लिखकर प्रेजेंट करते हैं, बराबर है। लेजर फोलियो के कॉलम में हम लोग सी लिखेंगे। इसके एग्जांपल्स, जैसे अभी तुमने कहा हमने बैंक से कैश विड्रॉ की या हमने बैंक में कैश जमा कर दी, ठीक है, तो दोनों भी कारण में ये हो सकता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज हमने और देखी थी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए हैं जहां पे चेक रिसीव की डेट अलग होती है, चेक डिपॉजिट की डेट अलग होती है। तो अक्सर ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि चेक्स जो हमें रिसीव होते हैं ना, उसे कैश समझते हैं, और जब वो चेक बैंक में जाके जमा होते हैं ना, तब हम बैंक को डेबिट मारते हैं। जैसे मेरे को एक पार्टी ने चेक दे दिया है ना, मैं क्या करूंगा चेक का? मैं आज तो बैंक जा नहीं रहा, आज चेक लूंगा, कैश ड्रॉवर में रख लूंगा, मेरे पास, मैं कैशियर ही हूं, है ना, मैं मेरे कैश बॉक्स में रख लूंगा उसको। तो मैं एंट्री पास करूंगा कैश टू पार्टी, मैं बैंक टू पार्टी नहीं करूंगा। और फिर मान लो 3 दिन बाद में वो चेक लेके गया बैंक में, तो अब मैं एंट्री क्या पास करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इनिशियली अगर चेक मिला है और आपने कैश कॉलम में लिखा है, तो जब आप बैंक में भेज रहे हो तो उस टाइम पे एंट्री होगी बैंक टू कैश, और वो एंट्री एक कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है। पेटी कैश बुक, चिल्लर खर्चे के लिए रखी जाने वाली किताब। 2 कैशियर यहां पे होते हैं, हेड कैशियर और पेटी कैशियर। हेड कैशियर या मेन कैशियर बड़ी कैश को संभालता है, पेटी कैशियर चिल्लर खर्चे करते रहता है। ठीक है, उसमें एक स्पेशल सिस्टम है जिसे कहते हैं इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। देखिए, मैंने अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर का एग्जांपल दे देता हूं बेटा। मैं यहां पे मेन कैशियर हूं, ओके, एंड माय वाइफ इज पेटी कैशियर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने सपोज महीने के शुरुआत में 10,000 रुपए मैं मेरी वाइफ को दे देता हूं फॉर पेटी एक्सपेंसेस। ठीक है, चिल्लर खर्चे के लिए मैं दे देता हूं। फिर वो क्या करेगी, इसमें से एक्सपेंस करेगी, है ना। और एक्सपेंस करने के बाद में सपोज, थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता रहा हूं अभी, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकली देखने नहीं मिलती है कि अगर 2,000 बच गए तो वापस आएंगे, है ना। सो मान लेते हैं कि 10,000 है ना, 8,000 का उसने खर्चा कर दिया, और उसके पास कितने बचे? 8,000 का उसने खर्चा कर दिया, उसके पास कितने रुपए बचे? 2,000 इज द बैलेंस। तो मैं क्या करूंगा, अगले महीने 8,000 रुपए ही वापस करूंगा। अगले महीने 8,000 रुपया उसको दे दीजिए, तो उसके पास वापस कितने रुपए जमा हो जाएंगे? उसके पास 2,000 थे, 8,000 मैंने वापस दे दिए, तो हो गए कितने? 10,000। तो उसका जो अमाउंट फिक्स किया गया है, इंप्रेस्ड अमाउंट जो फिक्स किया हुआ है, वो इंप्रेस्ड अमाउंट फिक्स्ड है, दैट इज 10,000। ओके, तो हर साल अपन हर महीने कितना रुपया रीपे करेंगे, कितना रुपया रीइंबर्स करेंगे? जितना उसने पिछले महीने में खर्चा किया था। ओके, तो जितना पिछले महीने में पेटी कैशियर ने खर्चा किया है, उतना ही आप रीपे करो, ताकि उसका पेटी कैश का अमाउंट फिर से सेट हो जाए, जितना चाहिए था उतना हो जाए। क्लियर है सभी को कंसेप्ट? क्या सभी को कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। ऑलवेज बेटर टू हैव एन एनालिटिकल फॉर्म ऑफ पेटी कैश बुक। पता है पेटी कैश बुक कैसे? ऐसे
कन्वेंस का कितना, उसके बाद में ट्रैवलिंग का कितना, ट्रैवलिंग कन्वेंस एक ही हो गया है ना, रिपेयर का कितना हो गया, स्टेशनरी का कितना हो गया, मिसलेनियस कितना हो गया, लाइक दैट। ऐसे मल्टीपल कॉलम्स बना के कर लीजिए। अब बात करते हैं बेटा परचेजेस बुक की। परचेजेस बुक थोड़ा ध्यान से समझना, वर्ड्स को अच्छे से सुनो। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। परचेज बुक में क्या आएगा, एक तो क्रेडिट परचेज होना चाहिए, कैश परचेज इधर आएगा नहीं, तो कैश परचेज जाएगा कहां, कैश बुक में। जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया वो वापस परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, हर ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही किताब में रिकॉर्ड हो सकता है। तो अगर आपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिया तो आप यहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आने वाले हैं, और वो भी किसके, सिर्फ गुड्स के। मतलब अगर मैंने फिक्स्ड असेट का परचेस किया तो वो यहां नहीं आएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे वो यहां नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदना है आपको, गुड्स जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। मैंने स्टेशनरी खरीद ली तो भी वो यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ ओनली गुड्स लेना है, कैश परचेज भी नहीं लेना है, फिक्स्ड असेट का परचेज भी नहीं लेना है। अगर फिक्स्ड असेट हमने खरीदा, कैश में खरीदा तो कैश बुक में चला जाएगा, क्रेडिट पे अगर खरीदा तो कहां लिखोगे, जर्नल प्रॉपर में। क्रेडिट पे अगर आपने फिक्स असेट्स को खरीदा है तो उसे जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा। सेल्स बुक बिल्कुल उल्टा, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, राइट, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, बराबर है। कैश सेल्स इसमें आते नहीं। फिक्स्ड असेट भी अगर कोई बिका, फिक्स असेट भी अगर कोई बिका तो वो भी इधर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट बिका तो भी नहीं आएगा। अगर फिक्स असेट कैश में बिका तो कहां जाएगा, कैश बुक में, और क्रेडिट पे बिका तो जर्नल प्रॉपर, क्रेडिट में बिका तो जर्नल प्रॉपर, राइट। जैसे फिक्स असेट हमने लिया था, क्रेडिट में लिया था तो जर्नल प्रॉपर, वैसे ही फिक्स असेट बेचोगे, क्रेडिट में बिका तो जर्नल प्रॉपर, ओके। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक, उसके नाम में ही है बेटा परचेज रिटर्न बुक। हमने खरीदा था, नहीं पसंद आया, वापस कर दिया, लेकिन इसमें एक शर्त है, जब आप वापस कर रहे हो ना आपको कैश नहीं मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है ना, अभी मैं कुछ दवाई लेके आया 2-4 दिन पहले, दवाई बाद में सूटेबल नहीं थी तो मैं वापस कर लिया और मुझे कैश मिल गई वापस। तो ये केस में ये जो परचेज रिटर्न है, ये परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैश नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कैश बुक में चला जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, बराबर है। तो ये ऑब्वियसली बात क्या है, हमने बेचा, हमें माल वापस आ गया, राइट। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। अब एक होता है परचेज रिटर्न के लिए, एक होता है सेल्स रिटर्न के लिए। मान लीजिए ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। अब आप मुझे बताओ बेटा कि सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा लगता है, सेल्स रिटर्न के लिए कौन सा लगता है, फर्स्ट और सेकंड। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर भी मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन राइट आंसर मेरे पास दो ही आए हैं सिर्फ, ठीक है। अभी तक भी मेरे पास दो ही आए हैं। हम सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं, राइट। सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट इश्यू होता है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्रेडिट नोट इश्यू होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा आपको ये चीज में, ठीक है। याद रखिएगा, सेल्स रिटर्न होता है क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न के समय डेबिट नोट। एक सिंपल भाषा में समझ लो, एक सिंपल सा तरीका है बेटा, अगर आप सामने वाली पार्टी को डेबिट करते हैं, गिव हिम अ डेबिट नोट। अगर आप सामने वाली पार्टी को क्रेडिट नोट करते हो, गिव हिम, मतलब क्रेडिट करते हो, गिव हिम अ क्रेडिट नोट। अगर जैसे मेरे पास सेल्स रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न मतलब क्या, मेरे पास गुड्स आ गए, बराबर है, और पार्टी ने गुड्स दिए, तो व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, ओके। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तो मैं पार्टी को क्रेडिट कर रहा हूं ना मेरे किताब में, आई विल गिव हिम अ क्रेडिट नोट। सिमिलरली अगर मैं किसी को परचेज रिटर्न कर रहा हूं, मैं माल वापस कर रहा हूं, तो मेरे पास एक गुड्स गोज आउट, तो मैं एंट्री पास क्या करूंगा, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो मैं मेरे सप्लायर को डेबिट कर रहा हूं, इसलिए आई विल गिव हिम अ डेबिट नोट, ओके, लाइक दैट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर आप पार्टी को डेबिट करते हैं, गिव हिम अ डेबिट नोट। अगर आप अपनी बुक्स में पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो, गिव हिम अ क्रेडिट नोट। सो डेबिट नोट्स होते हैं फॉर परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट फॉर सेल्स रिटर्न। बेटा सिंपल है, डीपी, समझे, है ना, डीपी।
तो डीपी हो गया, सीएस तो क्या आप ध्यान रखोगे, डीपी ध्यान में रख लेना है ना, तो अपना डीपी याद रखना बस। चलो, बिल्स रिसीवेबल बुक। ओके, बिल्स रिसीवेबल बुक का मतलब क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जब भी बिल्स आते हैं, याद रखिएगा, रिसीट होता है कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट का, तो वो इस किताब में रिकॉर्ड होता है। वो अगर ऑनर हुआ तो बेटा कैश बुक में आएगा क्योंकि पैसे मिले, और अगर डिसऑनर हुआ तो जर्नल प्रॉपर में जाता है। कहां जाता है? जर्नल प्रॉपर में चला जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आना वो हमें इस किताब में लेना है, बराबर है, उसका ऑनर या डिसऑनर नहीं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए, अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गए तो कौन सी किताब में आएगा? बीआर बुक में, पीआर बुक में, एसआर में, किस में? शॉर्टकट यूज करो ना आप, जो भी दो इनिशियल से वो बता दो। अगर हमें जो बिल मिला था वो डिसऑनर हो गया तो उसे कौन सी किताब में लिखोगे आप? जर्नल प्रॉपर। अगर बिल रिसीवेबल जो हमें मिला था वो ऑनर हो गया तो वो आएगा कौन सी किताब में? कैश बुक। ठीक है, ऑनलाइन मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, शाश्वत आदित्य, बढ़िया। तो जब हमारे पास बिल्स आ रहे हैं तो वो बीआर बुक में आएगा। समझने की कोशिश करिए, हमें बिल मिला, बिल हमें मिला तो फिर बीआर किताब में आएगा। अगर वो ऑनर हुआ तो कैश बुक में आएगा, और डिसऑनर हुआ तो कहां चला जाएगा? जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं बिल्स पेबल बुक की बात करूं तो बिल्स पेबल बुक में क्या होगा? जब भी आप इश्यू करोगे ना तो आपको रिकॉर्ड करना है। जब भी आपने किसी पार्टी को बिल्स इश्यू कर दिए आप इस किताब में जाके लिख लोगे। अगर वो बिल्स बाद में ऑनर हुए तो, यानी आपने पैसे दे दिए टाइम पे, तो कैश बुक, बराबर, अपन कैश गई अपने पास से। और डिसऑनर हुआ तो फिर से जनरल प्रॉपर। परफेक्ट, 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 ऑनलाइन बिल्कुल बढ़िया आंसर्स। ठीक है, सो डिसऑनर, जनरल प्रॉपर, और लास्ट, लास्ट आपका आता है बेटा जनरल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन और किसी किताब में नहीं होता वो इस बुक में होता है। ओपनिंग एंट्रीज, साल के शुरुआत में जो असेट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने की एंट्रीज होती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, जो ईयर एंड के ऊपर बेटा ट्रेडिंग पीएनएल को ट्रांसफर करने की एंट्रीज होती हैं, वो सब चीज़ें। उसके अलावा रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, गलतियों को सुधारने वाली एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस करने वाली एंट्री। कोई ईयर एंड एडजस्टमेंट्स होती हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन। डिसऑनर हो गए बिल्स। मिसलेनियस जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स असेट, बैड डेट, लॉसेस ड्यू टू फायर, ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट्स, कैपिटल, ये सब एंट्रीज कौन सी किताब में आने वाली है? जर्नल में ही होती है सब कुछ। सो ये सब चीजें हो गई। अब हमने पूरा वैसे रिवाइज कर लिया अभी अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मुझे जल्दी से बताइए, फिक्स्ड असेट बेटा मैंने कैश में खरीदा, कौन सी किताब में आएगा? फिक्स्ड असेट मैंने कैश में खरीदा, कौन सी किताब में आ जाएगा? प्लीज यूज द इनिशियल्स। ओके, प्लीज यूज इनिशियल्स। सही है, सही है, इट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नहीं, जो गलत आंसर कर रहे हैं ध्यान दीजिए। कैश में खरीदा है ना, जो चीज कैश में हो गई वो तो कैश बुक में ही आएगी। हमने फिक्स्ड असेट को क्रेडिट पे खरीदा, हमने फिक्स असेट को क्रेडिट पे खरीदा, जनरल प्रॉपर। परफेक्ट, परफेक्ट। गुड्स, कैश परचेज, कैश बुक, और क्रेडिट परचेज। शिवम, आदित्य, परचेज बुक, गुड्स खरीद रहे हो ना बेटा अभी आप क्रेडिट पे। अब आप गुड्स खरीद रहे हैं, जिस चीज में तुम डील कर रहे हो वो तुम खरीद रहे हो, बराबर है। तो जिसमें आप डील कर रहे हो वो अगर आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो वही तो परचेज बुक में जाता है। सही है। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड,
बिल्स रिसीवेबल बुक, हमें बिल मिला। ऑनर हुआ तो कैश बुक, और डिसऑनर हुआ तो जर्नल प्रॉपर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एरर्स अवॉइड करिए। हाँ, और लास्ट जर्नल प्रॉपर में क्या क्या आ जाएगा? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री, डिसऑनर, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड ऑल दैट। और अब स्टूडेंट्स इन सभी का पोस्टिंग कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन सब का पोस्टिंग स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये है हमारी परचेज बुक, ठीक है, जिसके यहाँ पे मैंने लिखा है, मान लो रमेश से हमने 10,000 का माल खरीदा। तारीख मान लेते हैं क्या तारीख है यार आज? 7 नवंबर 2022, ठीक है। फिर हमने 9 नवंबर को सुरेश से खरीदा 5,000 का, ठीक है। टोटल 15,000, इस महीने इतने ही परचेज हुए, ठीक है। अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा? आपको 3 अकाउंट बनाने होंगे, बराबर है। 3 अकाउंट बनेंगे, एक होगा रमेश का, एक होगा सुरेश का, और एक होगा परचेज का। मान लेते हैं बेटा ये है रमेश अकाउंट। सब्सिडियरी बुक के अंदर लेजर नहीं बनता है, लेजर तो लेजर में ही बनता है, ठीक है। सो रमेश अकाउंट में मैं 7 तारीख को क्या लिखूंगा क्रेडिट में? बाय परचेजेस 10,000। सुरेश में क्या लिखूंगा 9 तारीख को? बाय परचेजेस 5,000। तो जिस डेट का ट्रांजैक्शन है उस दिन लिखते जा रहा हूं मैं। और परचेज अकाउंट में क्या लिखा जाएगा? परचेज अकाउंट में टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, महीने के आखिरी में 30 नवंबर 2022, पूरा 15,000। सही था भाग्येश, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें पूरा का पूरा सन्ड्रीज में चला जाता है, टोटल करनी होती है, और टोटल करके पोस्ट करते हैं, परचेज अकाउंट के डेबिट में करते हैं, ठीक है। टू सन्ड्रीज लिख सकते हो, टू अमाउंट एज पर परचेज लिख सकते हो, टू आप बैलेंस एज पर परचेज बुक लिख सकते हो, ऐसे मल्टीपल नाम दिए जा सकते हैं। आई होप आप सबको याद आ गया किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो अब ये चीज पहचाननी बहुत जरूरी है कि कौन सी किताब की टोटल कौन से अकाउंट के किस साइड में जाएगी, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से समझ गए ना तो हम लोग जब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे आपको बहुत इजी जाएगा। तो ये चीज करने के लिए बेटा मैंने एक चार्ट यहां पे बना के दिया है। चार्ट क्लास में तो लिखाया था, नोट्स में नहीं दिया था मैंने आपको ये, ठीक है। तो ये मैंने यहां पे इनकॉर्पोरेट कर लिया है हमारा रिवीजन। इसमें परचेज बुक की टोटल परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है, सेल्स बुक की टोटल कहां जाती है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न बुक की टोटल कहां जाती है? तो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सेल्स रिटर्न बुक की टोटल जाती है बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में, याद रखिएगा, ठीक है। कम ऑन, अपन चारों फिर से बनाते हैं। परचेज बुक की टोटल कहां जाएगी? परचेज अकाउंट के डेबिट में। सेल्स बुक की टोटल कहां जाएगी? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। परचेज रिटर्न बुक की टोटल कहां जाएगी? देखो माल जा रहा है ना अपने पास से, परचेज रिटर्न है तो माल जा रहा है तो क्रेडिट करो उसको, बराबर है। परचेज रिटर्न के क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न बुक की टोटल कहां जाएगी? माल तो आ रहा है अपने पास, गुड्स इज डेबिटेड, राइट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। याद रखिएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में, परफेक्ट, ठीक है। कम ऑन, इसको याद रखना ही है बेटा अपने को दिमाग में। परचेज बुक की टोटल कहां जाएगी? परचेज अकाउंट के डेबिट में। सेल्स बुक की टोटल कहां जाएगी? देखो जब भी माल आ रहा है ना तो उसके अकाउंट के डेबिट में करो। परचेज बुक में माल आ रहा है, परचेज हम कर रहे हैं, परचेज अकाउंट के डेबिट में। सेल्स रिटर्न, उसमें भी सेल क्या हुआ? वापस आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न भी डेबिट होगा। दो केस में माल जाता है, कब कब? एक तो आप जब रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हो यानी परचेज रिटर्न, और या दूसरा आप सेल्स कर रहे हो, इसलिए इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट होता है हमेशा।
उनका जो टोटल होता है ना उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, तो ये 4 हमने देखे। बिल्स रिसीवेबल बुक, यहां पे बिल्स आ रहे हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में। बिल्स पेएबल बुक, बिल्स जा रहे हैं बिल्स पेएबल अकाउंट के क्रेडिट में। और कैश बुक में आपके दो दो डिस्काउंट कॉलम्स होते हैं, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला, क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं। कैश बुक का डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम डिस्काउंट अलाउड होता है, तो वो डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है उसके डेबिट में चला जाता है। और डिस्काउंट जो क्रेडिट वाला कॉलम है वो एक्चुअली डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो हमारी इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के बेटा उसके क्रेडिट में चली जाती है उसकी टोटल। एक अच्छे से ये वाला चार्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। सो परचेज बुक की टोटल कहां जाएगी? परचेज अकाउंट के डेबिट में। सेल्स बुक की टोटल अपने पास देखो, जब जब आ रहा है परचेज में आ रहा है, परचेज में आ रहा है, सेल्स रिटर्न में आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल में आ रहा है। जब भी अपने पास कुछ आ रहा है तो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है। जब भी कुछ जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं, परचेज रिटर्न हो रहा है, या बिल्स हम लोग बाहर वाले को दे रहे हैं तो बिल्स जा रहे हैं, तो ये सब उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड बेटा सिंपल है। कैश बुक का जो डेबिट वाला कॉलम है, डेबिट बोले तो खर्चा, राइट? खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो डेबिट यानी खर्चा, तो वो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में ही जाएगा। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो क्रेडिट वाला है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। और अब एक एक करके ट्रू फॉल्स करना स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स गो फॉर इट, कम ऑन। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग क्या थोड़ा सा ईमानदारी, बिल्कुल नहीं, आप वैसे तो बहुत ईमानदारी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए स्टूडेंट्स, उप्स, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है मालूम है। देख लिया आपने। एनीवेज चलिए, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स। क्या परचेज बुक्स में सारे परचेज होते हैं? फॉल्स है। उसमें सिर्फ कौन से परचेज होते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होते हैं। परफेक्ट, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होते हैं, फिक्स्ड असेट का परचेज नहीं होता है उसमें। उसके अलावा कैश परचेज भी नहीं होता है। परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ द लेजर। परचेज बुक फॉल्स है, ये तो सब्सिडियरी बुक है, ये जर्नल का पार्ट है, बराबर है, ये जर्नल का पार्ट है बेटा। तो ये जो है, ये बात ध्यान में रखिएगा, परचेज बुक है हमारा, ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, ये जर्नल का पार्ट है, लेजर का नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ द लेजर। क्या सेल्स बुक पार्ट ऑफ द लेजर है? जैसे परचेज बुक वाला नहीं है, वैसे ही एग्जाम में, एक एग्जाम में क्या आ गया था कि सेल्स बुक पार्ट ऑफ द लेजर है क्या। और ये चीज देखो, उसके साइड में मैंने क्या लिख के दिया, यही क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है। सेल्स बुक क्या ये पार्ट ऑफ लेजर है? नहीं, सेल्स बुक पार्ट ऑफ लेजर नहीं होता है। सेल्स बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, वो जर्नल का पार्ट है। नेक्स्ट, परचेज बुक रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ट्रू, बराबर ना, इसमें तो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? क्रेडिट परचेज ही होते हैं, बिल्कुल ट्रू है ये तो। ठीक है, चलिए बेटा अगला वाला करिए। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग बोले तो टोटलिंग, है ना, गलत टोटल अगर अपन ने की सब्सिडियरी बुक की, तो उससे ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा बेटा? आपको अच्छे से पता है, हमने थोड़ी देर पहले ना परचेज बुक का ये देखा था कि परचेज बुक में बेटा मैंने यहां रमेश दिया, सुरेश दिया 10,000, 5,000। बेटा रमेश अकाउंट में डेबिट में 10 जाता है, सुरेश में, सॉरी, क्रेडिट में 10 जाता है, सुरेश में क्रेडिट में 5,000 जाएगा। लेकिन परचेज अकाउंट के तो डेबिट में ये टोटल जाने वाली थी। तो अगर हमने ये सही सही किया लेकिन टोटल गलत कर दी, तो ऑब्वियस बात है परचेज अकाउंट की सिर्फ परचेज अकाउंट में गड़बड़ हो जाएगी। पार्टीज में तो सही जाएगा, परचेज अकाउंट में जो जाना है ना वो गलत हो जाएगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं।
तो रॉन्ग कॉस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, एक्चुअली कॉस्टिंग लिख दिया बाय मिस्टेक उधर, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स अफेक्ट्स एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, डेबिट नोट्स इशूड आर टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक आरटीपी नवंबर 21, आरटीपी नवंबर 22। ओके, क्या डेबिट नोट इश्यू होते हैं जब सेल्स रिटर्न बुक होती है? क्रेडिट नोट होते हैं, राइट? हमने इसको थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ये क्रेडिट नोट वाला होता है। परफेक्ट। सो द सोर्स डॉक्यूमेंट इज क्रेडिट नोट। व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड along with debit note, seller acknowledges the same by sending the credit note to the customer. Okay, so remember this question was asked 2 times in your recent papers, RTPs. चलिए अगला करिए मैडम। The return of goods by the customer should be debited to return outward account. सोचो, रिटर्न किया है, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखोगे? रिटर्न किया है, डेबिट बोल रहा है वो, और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बोल रहा है, तीनों चेक करो। कम ऑन। एक तो हमने रिटर्न किया, तो रिटर्न ऑफ गुड्स वो भी बाय अ कस्टमर, तो ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? ये तो सेल्स रिटर्न है, तो रिटर्न आउटवर्ड तो आना नहीं है। इट शुड बी डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, है ना? इट शुड बी डेबिटेड टू रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, याद रखिएगा। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट करिए बेटा, 8th करिए। When subsidiary books are maintained, journal is not required. बेटा काफी गलत आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ एक सही आंसर है मेरे पास। आंसर है बेटा इसका फॉल्स। क्यों फॉल्स? बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री कहाँ करोगे? जर्नल में ही करनी पड़ेगी ना, वो जर्नल में ही करोगे, और कहाँ करोगे आप? फॉल्स। जर्नल तो लगेगा ही, आप सब्सिडियरी बुक बनाओगे तो भी लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जर्नल का मतलब जर्नल प्रॉपर हो जाएगा। आप बोले सर सब्सिडियरी बुक में जर्नल प्रॉपर है ना? बेटा जर्नल प्रॉपर यानी जर्नल ही जो ही ना, वो आखिर में अल्टीमेटली जर्नल ही तो है वो, और क्या है? तो अंडरस्टैंड, तो जर्नल तो लगता ही है। 8वीं सब्सिडियरी बुक खुद जर्नल ही है। जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। हाँ, तो पहली एंट्री जर्नल में ही होती है, लेकिन वो ये कह रहा है सारी सब्सिडियरी बुक्स भी तो जर्नल ही है ना, ऐसे तो वो बोल रहा है अलग से और जर्नल रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, जर्नल तो रखना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग एंट्री कहाँ करोगे, क्लोजिंग एंट्री कहाँ करोगे, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहाँ करोगे, ये सब जर्नल में होती है। चलिए बेटा अगला वाला देखो। सेल्स डे बुक इज द समरी ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ऑफ द कंसर्न 2 times। कम ऑन, सोच समझ के आंसर करिएगा बेटा, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। तो क्या कैश और क्रेडिट सेल्स? ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि उसमें सिर्फ कौन से सेल आते हैं? क्रेडिट सेल्स आते हैं। परफेक्ट, ओनली क्रेडिट सेल्स। द सेल्स बुक इज रजिस्टर्ड स्पेसिफिकली केप्ट टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द फर्म। कैश सेल्स इसमें नहीं आता है, ठीक है, कैश सेल्स इसमें नहीं आता है। चलिए बेटा अगला वाला करेंगे। द ट्रांजैक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर। स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इसको किया था, वर्डिंग खाली चेंज की है उसने। ट्रांजैक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर टू हुम मनी इज रिफंडेड, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। टू हुम मनी इज रिफंडेड इमीडिएटली विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। वाह, मस्त पूछा इसने, बढ़िया। ट्रू या फॉल्स? रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, जिसको पैसा हमने रिफंड किया, वो गुड्स लेकर आया, अपन ने गुड्स लिया, उसको पैसा दिया, वो कह रहा है कि इसे आप सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। नहीं नहीं, इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है, क्योंकि इसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बराबर है, इसे आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे ना, क्योंकि आप गुड्स के बदले पैसा दे रहे हैं। मेरे पास एक जन ने यहां पे बोला है कि फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि कैश बुक में भी होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी ट्रांजैक्शन एक ही किताब में रिकॉर्ड होता है, दो दो किताब में रिकॉर्ड कभी नहीं होता, ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन दो दो किताब में रिकॉर्ड नहीं होता, एक ही किताब में रिकॉर्ड होता है, और वो किताब यहाँ पे कैश बुक है।
चलिए बेटा अगला करो। द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। कम ऑन, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, सही है क्या? परचेज रिटर्न बुक का टोटल क्या परचेज रिटर्न अकाउंट के डेबिट में जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रतीक, रुपेश सब बराबर आंसर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर है बेटा, परचेज रिटर्न माल जा रहा है, क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा परचेज रिटर्न के, बराबर है। क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा, जब भी कुछ जा रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में पोस्ट की जाती है उसकी टोटल, राइट। The total of purchase return book is posted to the credit of purchase return account. Come on, closing entries are recorded in journal proper. Perfect. Closing entries तो journal proper में ही आती हैं. True. The balance in cash book shows net incomes. Cash book का जो बैलेंस है वो कह रहा है कि वो इनकम होता है. कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो कह रहा है नेट इनकम होता है. ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही है, वो नेट कैश होती है, बराबर है। P&L का जो नेट बैलेंस होता है वो नेट इनकम होता है। कैश बुक का नेट बैलेंस तो आपके लिए बस कैश का बैलेंस होता है ना। सो इट शोज द कैश इन हैंड। डिस्काउंट अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड इन द कैश बुक, एस वो भी 2 टाइम्स। ऑनलाइन मेरे पास सही आंसर्स आ रहे हैं। द आंसर इज फॉल्स, दे आर जस्ट टोटल्ड। याद है, उनके सिर्फ टोटल करते हैं, उसका बैलेंसिंग नहीं होता है, उसका बैलेंसिंग बेटा नहीं करते हैं, ठीक है। डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड होता है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ठीक है। दे आर मियरली टोटल्ड, दिस टोटल रिप्रेजेंट्स डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट होता है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश रिप्रेजेंट्स द अमाउंट स्पेंड, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आया है, सिर्फ इसकी वर्डिंग चेंज चेंज कर करके दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम्स नहीं बढ़ाया है। द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स द अमाउंट स्पेंट। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। पेटी कैश का जो बैलेंस होगा वो कोई खर्चा नहीं होता है। पेटी कैश का बैलेंस आपके पास कितनी कैश अवेलेबल है वो दिखाएगा कभी भी। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। स्टूडेंट, कहीं भी आपको लगे दिक्कत हो रही है, नहीं समझ रहा है, तुरंत पूछना है। सो इसमें आंसर क्या लिखा है देखो उन्होंने, बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स द कैश बैलेंस लाइंग विद द पेटी कैशियर। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विल ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। सही है गलत है? फॉल्स, क्योंकि बैंक तो ओवरड्राफ्ट भी होता है, तो क्रेडिट बैलेंस भी दिखा सकता है। और कैश अकाउंट ऐसा होता है, कैश कॉलम ऐसा होता है जो हमेशा डेबिट ही दिखाता है, ठीक है। बैंक कॉलम हमेशा क्रेडिट डेबिट दिखाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, वो ओडी भी हो सकता है, क्रेडिट भी दिखा सकता है। चलिए आगे के ट्रांजैक्शंस करेंगे। चलिए बेटा आगे। इफ अ चेक रिसीव्ड इज फर्दर एंडोर्स्ड इट मस्ट बी एंटर्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। अपने को चेक मिला, अपन ने आगे एंडोर्स कर दिया है उस चेक को, दोनों साइड लिखेंगे। हमें चेक मिला और हमने किसी और को पकड़ा दिया चेक, दोनों भी साइड पे आना ही चाहिए उसको, बराबर है। ट्रू है प्रतीक, दोनों साइड आएगा ना। अपने को चेक मिला तो अपन ने डेबिट किया होगा कैश बुक को, और जब आप एंडोर्स करेंगे वो चेक किसी और को दोगे तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में आएगा वो, ठीक है। तो व्हेन ए चेक रिसीव्ड इज फर्दर एंडोर्स इट मस्ट बी एंटर्ड इन बोथ द साइड्स ऑफ कैश बुक। जब आपको चेक मिला तो आप डेबिट किए होंगे उसको, और जब चेक आप एंडोर्स कर रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे होंगे। ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, बड़े ध्यान रखिएगा। पेटी कैश इज एन एक्सपेंस, ट्रू और फॉल्स? क्या पेटी कैश एक खर्चा है?
असेट है, कैश है ना अपनी। ऑनलाइन सही है बेटा सबका आंसर, इट्स एन असेट। पेटी कैश इज एन असेट, याद रखिएगा, जिसे आप कैश बैंक बैलेंस में दिखाते हैं। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक may show a debit or credit balance. Cash column of cash book may show a debit or a credit balance. कैश कॉलम कभी क्रेडिट दिखा सकता है, क्रेडिट कभी नहीं दिखा सकता। डेबिट बैलेंस हो सकता है, जीरो बैलेंस हो सकता है, लेकिन क्रेडिट नहीं हो सकता। इट कैन नेवर शो अ क्रेडिट बैलेंस, सो दैट इज फॉल्स। ओके, बैंक कॉलम है जो डेबिट और क्रेडिट कुछ भी दिखा सकता है। कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक, जुलाई 21 के पेपर में पूछा हुआ। कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ प्रिंसिपल बुक। ट्रू, कैश बुक दोनों भी है, सही है। तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा किया था अपन ने, सिर्फ टोटल करते हैं उसकी, बराबर है, सिर्फ टोटल करते हैं, इज नेवर बैलेंस्ड, बिल्कुल सही है। एक्चुअली थोड़ी थोड़ी वर्डिंग अलग अलग है, इसलिए मैंने उसको अलग रखा है। उधर पीछे लिखा था नॉट बैलेंस, या उधर पीछे लिखा था बैलेंस्ड, इधर नेवर बैलेंस्ड लिखा है, इसलिए वर्डिंग चेंज है ना, इसलिए मैंने रखा है उसको। द सेल्स बुक इज टू रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ओनली क्रेडिट सेल्स, परफेक्ट, सिर्फ क्रेडिट सेल्स। ये वाला शायद रिपीट हुआ, ये आरटीपी नवंबर 20, आरटीपी मई 21। कम ऑन। गौरी परचेज गुड्स वर्थ 75,800 at 5% TD. She paid half of the amount in cash. The amount appearing in the purchase book is 36,005. कैलकुलेट करो, चेक करो सही है या गलत है। और अगर गलत है तो अमाउंट भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या सही अमाउंट होता। ट्रू है, ये मेरे पास ऑनलाइन भी दो बच्चे ट्रू कह रहे हैं। सो 75,800 इंटू 5%, कम कर लिया अपन ने, 72,010 का माल है, आधा उसने कैश दे दिया तो वो तो कैश बुक में चला गया होगा, बचा आधा जो उसने नहीं दिया है वो आ गया होगा परचेज बुक में 36,005, और उसने वही लिखा है 36,005। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है बेटा? ये हाफ पेड इन कैश परचेज है परचेज बुक में, तो ये ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल ट्रू दिया हुआ है, परफेक्ट है। रीजन तो लिखना ही है, रीजन तो हर हाल में लिखना है, कैलकुलेशन प्रूव करो उधर, रीजन तो लिखना ही। अब आरटीपी नवंबर 21 पर आ जाइए, फाइनली अब ट्रू फॉल्स खत्म होने पे है। चलिए, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक्स आर टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, ये तो है ही ना, 8 सब्सिडियरी बुक्स में से 2 किताबें हैं, ठीक है। एंड लास्ट, द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स अ असेट। इस बार हम वर्डिंग अलग यूज किया उसने, ये 3 बार आया है ऐसा। एक बार उसने पूछा था रिप्रेजेंट्स अमाउंट स्पेंट, दूसरी बार उसने क्या पूछा था, रिप्रेजेंट्स द क्या बोलते हैं एक्सपेंस, और तीसरी बार लिखा है रिप्रेजेंट्स एन असेट। तीसरा वाला सही है, रिप्रेजेंट्स एन असेट वाला बिल्कुल सही है। इतना कैश आपके पास होता है तो यस दिस इज एन असेट। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये ट्रू फॉल्स के हमारे क्वेश्चंस हो गए सब्सिडियरी बुक्स के। अब हम देखते हैं थ्योरी क्वेश्चंस इसके कौन कौन से आए हैं। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये जुलाई आरटीपी में आया था 2021, और मई 20 की भी आरटीपी में पूछा था, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स के 5 एडवांटेजेस हैं। वर्क का डिवीजन हो जाता है, सही है, स्पेशलाइजेशन एंड इफिशियंसी, ऑब्वियस सी बात है,
जब एक पर्सन एक ही काम बार बार करता रहेगा तो उसको उसका पूरा नॉलेज हो जाता है और वो उसमें स्पेशलाइज कर जाता है, तो वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। सेविंग ऑफ टाइम, जब आप मल्टीपल बुक्स रखते हैं तो उससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि सेम तरीके के ट्रांजैक्शन आपने एक ही जगह पे लिख रखे होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, जैसे परचेज की, सेल्स की, वो सब एक ही किताब में मिलती है, तो फिर आपको ऑब्वियसली आपका काम आसान हो जाता है। फैसिलिटेट्स चेकिंग, ऑब्वियसली बात है चेकिंग हमारे लिए ईजी हो जाएगी। तीसरा, May 21, विच सब्सिडियरी बुक्स आर नॉर्मली यूज्ड इन द बिजनेस। बिजनेस में कौन कौन से सब्सिडियरी बुक्स का इस्तेमाल होता है? तो हमें तो 8 सब्सिडियरी बुक्स हैं अपने पास, बराबर है, तो आपको आठों के बारे में जानकारी लिखनी है। कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, एंड लास्ट में जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो आठों किताब का नाम लिखिए। जून 22 के एग्जाम में आया हुआ पेटी कैश बुक क्या है और उसके 2 एडवांटेजेस बताइए। कम ऑन, जून 22 मतलब तुम्हारे एग्जाम के जस्ट पहले का एग्जाम है। पेटी कैश बुक क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो पेटी कैश बुक बेसिकली वो किताब जिसमें चिल्लर खर्चे रखे जाते हैं, बराबर है, स्मॉल पेमेंट्स वाले। अगर कोई खर्चा आप पेटी कैश बुक में लिख रहे हो तो मेन कैश बुक में नहीं आएगा, सही है। सो जनरली एक पेटी कैशियर अपॉइंटेड होता है जो ऐसे चिल्लर खर्चे करते रहता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी रिपोर्टिंग मेन कैशियर को करेगा। ठीक है, ज्यादातर केस में यहाँ पे एक इम्प्रेस सिस्टम फॉलो होते रहता है, जिसमें एक फिक्स पेमेंट वो हमेशा, फिक्स्ड अमाउंट हमेशा अपने पास में रखते हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि चीफ कैशियर का टाइम सेव होगा, छोटे खर्चों पर भी कंट्रोल रहेगा, और लेजर, कैश बुक, पोस्टिंग वोस्टिंग में टाइम काफी बच जाएगा। एवरीबडी क्लियर यहां तक? अभी तक का पूरा पार्ट क्लियर हो गया। थ्योरी इज डन नाउ। ठीक है, थ्योरी इज डन। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर। कम ऑन, नवंबर 2020, क्वेश्चन को पढ़िए जरा अच्छे से। The following are some of the transactions of Messrs. Kamal and Sons for the year ended 31st March 2020. Okay, you are required to make out their sales book. आपको उनका सेल्स बुक बनाकर दिखाना है। हमने मेजर्स अशोक एंड मुकेश को क्रेडिट पे बेचा है 40 शर्ट्स एट 900 पर शर्ट, 30 trousers at 1000 per trouser, less TD at 10%, sold furniture to Measures XYZ and Company on credit 8000, sold 15 shirts to Aman 750 each for cash। आपको इसका सेल्स बुक बनाकर बताना है। ठीक है, चलो जल्दी से बना लो, छोटा सा बनाना। ठीक है, छोटा सा बनाना। अच्छा, आप लोग सेल्स बुक बनाओ, उसके पहले सिर्फ इतना आंसर कर दो ना बेटा मेरे को, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में से सेल्स बुक में कौन कौन सा आएगा? क्या तीनों आएंगे? क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब कौन कौन सा आएगा? विपुल, आपसे ये एरर में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। करेक्ट आंसर आदित्य नहीं, शाश्वत नहीं, सिर्फ फर्स्ट। सेकंड वाले में फर्नीचर बेचा है बेटा, अपना धंधा फर्नीचर बेचना नहीं है, गुड्स का सेल नहीं है वो। थर्ड वाले में कैश में माल बिका है, ये भी कैश बुक का आइटम है, ये भी नहीं आएगा, सेकंड भी नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट आने वाला है जब हमने क्रेडिट पे माल बेचा है। कम ऑन, जल्दी से बना लीजिए। तो एक छोटी सी सेल्स बुक आपको बनाने की है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, बराबर है।
कोई इनवॉइस का नंबर है, कुछ डिटेल तो नहीं है। अब कॉलम बेटर रहेगा, वॉइस नंबर। कॉलम आप और चाहिए तो डाल सकते हैं इधर डिटेल्स का, जिसमें अपन वर्किंग करेंगे। मेजर्स अशोक एंड मुकेश ऑन क्रेडिट, तारीख क्या है उसका, डेट भी नहीं दिया हुआ है। मेजर्स अशोक एंड मुकेश 40 shirts at 900 पर। ना हो जाएगा 30,000। 30 trousers at में ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। हमारा आउटर कॉलम में कितना आ गया, 59,400, टोटल 59,400। फिर आप उधर वर्किंग और क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, आप लिखेंगे फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट is not recorded sales book. Also, cash sales are recorded in cash book and not in sales book. Finish. डन। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज? चलिए, अपना आंसर बिल्कुल टैली हो गया है। जुलाई। From the following information, prepare the purchase book of Measures Sham and Company, purchased from Red and Company on credit, 10 पेयर ऑफ ब्लैक शूज। तो ये भी एक एग्जाम में आया हुआ है, बराबर है, सेल्स बुक का। वैसे ही अब अगला एग्जाम में क्या आया था, परचेज बुक। और आप देखो एकदम रिसेंट पेपर में थे, नवंबर 20, जुलाई 21। रेड एंड कंपनी ऑन क्रेडिट हमने क्या लिया, 10 पेयर ऑफ ब्लैक शूज एट 800 पर पेयर, ठीक है। 5 पेयर ऑफ ब्राउन शूज एट 900 पर पेयर, लेस TD 10%। Purchase computer from Measures Rahul Enterprises on credit for 40,000. Purchase from Blue and Company in cash 5 pair of shoes, 700 per pair, 15 pair of brown shoes at 15 per pair, trade discount 5 at 15%। चलिए, कौन कौन सा आएगा इसमें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? बस सेम ही क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा। इधर कंप्यूटर हमने खरीदा है, इधर हमने क्या खरीदा है, इधर हमने कैश में खरीदा है। तो क्या कुछ और आएगा यहाँ पे करने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? सेकंड क्यों आएगा प्रतीक, सेकंड क्यों आएगा बेटा? हमने कंप्यूटर खरीदा है ना बेटा क्रेडिट पे। यस, ये वाला जर्नल प्रॉपर का पार्ट है।
और ये वाला कैश बुक का पार्ट है। तो वही चीज वापस वही सारी नोट्स आप लिखेंगे, बस वो पहला वाला आपका आएगा। पहले वाले का एक बार अमाउंट चाहिए तो अपन देख लेते हैं। 10 × 800 कितना हो गया? 8,000। 5 × 900 हो गया बेटा 4,500, तो ये हो गया 12,500 लेस 10% गया, सो ये हो गया 11,250। वर्डिंग्स देख लीजिए। परचेज ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम मेजर्स लाउल एंटरप्राइजेस इज ऑन क्रेडिट 40,000 विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर नॉट इन द परचेज बुक। वैसे ब्लू एंड कंपनी से हमने कैश में खरीदा, वो कैश में रिकॉर्ड होगा, ना कि परचेज बुक में। कम ऑन ट्राई दिस क्वेश्चन। अब आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी है ऑफ अल्फा एंड कंपनी अ साड़ी डीलर एंड पोस्ट देम टू लेजर। कम ऑन। डेट, डेबिट नोट नंबर, particulars, details, LF, amount. बुक का नाम क्या है? परचेज रिटर्न बुक। चार तारीख 4 जनवरी, डेबिट नोट है 101, रिटर्न टू गोयल मिल्स, तो हमने रिटर्न किया हुआ है, बराबर है। सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ी 100 रुपए की। तो चलिए 4 जनवरी 2020, डेबिट नोट का नंबर है 101, पर्टिकुलर्स गोयल मिल्स सूरत, गोयल मिल्स है ना, 5 पॉलिस्टर साड़ीज एट ₹100, तो ये हो गया 500। 9 जनवरी 2020 को गर्ग मिल्स को कोटा एक्सेप्टेड ए रिटर्न विच वेर परचेज फॉर कैश। तो ये कैश में खरीदा था और हमने रिटर्न किया हुआ है, तो हमें भी तो कैश ही मिला होगा ना वापस, तो ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे। 16 जनवरी 2020 इसकी वर्किंग नोट नहीं लिखनी पड़ेगी, हाँ, मतलब इसकी आपको नोट डालनी पड़ेगी। नोट क्या डालोगे? परचेज रिटर्न्स फॉर कैश should be entered in in cash book and not purchase return book। और वैसे ही 16 जनवरी 2020, तो 2 नंबर मित्तल मिल्स बेंगलोर, 5 सिल्क साड़ीज,
उसके बाद अगला वाला है, अपन ने टाइपराइटर रिटर्न किया है, तो रिटर्न ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रिटर्न ऑफ फिक्स्ड असेट्स should be recorded in journal proper. ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन हुआ पूरा। हम्म, तो है ही अभी के बच्चों को। हाँ करो अनम्यूट शिवम। तो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर हम लोग को कोई ना परचेज बुक मतलब कि वो डेली ना कामकाज वाला अगर ना कोई गुड्स था तो वो परचेज आएगा इन बुक में। क्वेरी नहीं समझा तुम्हारा, वापस बोलो क्वेरी। मतलब कि कोई मतलब गुड्स अगर हमारा नहीं रहा तो परचेज आता है। हाँ नहीं आता है। वही मैं पूछ रहा था मतलब कि जैसे ही अगर ये टाइपराइटर परचेजिंग कर रहा था तो मैं आता मतलब परचेजिंग अगर हम लोग। अगर अपन गुड्स बोलकर उसको ट्रीट करते हैं ना, अगर अपना गुड्स रहता तो परचेज बुक में भी आता, परचेज रिटर्न में भी आता, ऐसा है। चलिए, तो सी द सॉल्यूशन। अमाउंट्स उसने लिखा है, बस उसने कुछ बाकी ब्रेकअप वेकअप नहीं दिया है। ठीक है, सो परचेज रिटर्न अकाउंट टोटल, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 22 जो आपकी अभी की आरटीपी है बेटा, उसका ये वाला सवाल है, और सवाल एक बार पढ़ो तो सेम टू सेम है, अमाउंट्स भी सेम है, अमाउंट्स भी सेम है, सिर्फ नाम उसने बदल दिए हैं, उधर साड़ी है इधर कैलकुलेटर है, बस उसने वही किया और कुछ भी नहीं किया है। सो है ना, ये जो नवंबर 22 की आरटीपी है बेटा, नवंबर 22 की आरटीपी का सवाल, ये आपको एज अ होमवर्क आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब एक्चुअली कुछ है ही नहीं उसमें करने के लिए। क्वेश्चंस ये अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, जैसे मैंने जर्नल लेजर की नोट्स अपलोड कर दी है, इसका भी। एवरीबडी क्लियर राइट? सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, जो अभी अपन ने सॉल्व किया ना सेम क्वेश्चन है बेटा, एक भी एडजस्टमेंट अलग नहीं, इनफैक्ट अमाउंट भी सेम है, आप देख लो, अमाउंट भी सेम है। ओके, चलिए अब इसके अलावा बेटा दो अलग टाइप के क्वेश्चंस और जो आए हुए हैं, वो आरटीपीज में ही आए हैं, एग्जाम्स में नहीं आए। एक है कैश बुक का और एक है पेटी कैश बुक का, मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का और पेटी कैश बुक का। तो ये कॉलम, ये अभी अपने क्वेश्चंस जो है वो करने के हैं, है ना। एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक का करके देखते हैं, उसके बाद एक पेटी कैश बुक का हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देर किस बात की, एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक वाला क्वेश्चन हम लोग हाथ में लेते हैं। अभी कौन सा ले, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों एक जैसे हैं, एकदम एक जैसे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम टू सेम है एकदम। चलो ये वाला ले लेते हैं, मतलब क्या ये एक पेज पे आ जाएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन 9 अभी हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 बिल्कुल सेम है, तो क्वेश्चन 8 आप एज अ होमवर्क ट्राई करेंगे बाद में। ठीक है, एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। Prepare a triple column cash book for the following transactions and bring down the balance for the start of the next month. Okay, so let's start making a triple column cash book. Come on.
ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डेट, वाउचर नंबर, रिसीट नंबर, receipts, LF, cash, and वाउचर नंबर। इधर पेमेंट हुआ होगा, पेमेंट्स। इतने कॉलम्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। चलेगा प्रतीक? डेट का कॉलम नहीं हटा सकते? कैसे चलेगा? क्योंकि पेमेंट्स की डेट अलग होंगी, रिसीट्स की डेट अलग होंगी। तो वो उधर पर्टिकुलर्स में ही लिख लेते थे ना, रिसीट नंबर के कॉलम में लिख लेते। चलिए, आई होप सबका हो गया है। लेट्स स्टार्ट। 2020 सितंबर 1 तारीख, तो 1 सितंबर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में 6,000, बैंक में 24,000, पेड इनटू बैंक चलिए, उसके बाद पेड इनटू बैंक 2000 2 तारीख को। तो 2 सितंबर आप क्या करेंगे? और ये सब 2020 है, हाँ?
2 सितंबर को आप क्या करेंगे, पेड इनटू बैंक, सो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो इधर क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, और इधर डेबिट में क्या लिखा जाएगा, टू कैश अकाउंट। क्योंकि टू कैश लिखा है इसलिए बैंक कॉलम में लिखना है आपको 2000, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, सी डिनोट करेंगे यहाँ पे, और बाय बैंक लिखा है तो लिखेंगे कैश के कॉलम में 2000। नेक्स्ट, हमने फर्नीचर खरीदा, चेक इश्यू किया बेटा 3000 का, सितंबर 5, बाय फर्नीचर अकाउंट, चेक इश्यू किया है तो बैंक में आएगा 3000। गुड्स खरीदे हमने कैश में, एंट्री बनेगी परचेजेस टू कैश, सो बाय परचेजेस अकाउंट, डेट क्या है इसकी, 8 सितंबर, कैश कॉलम में। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन 1960, डिस्काउंट अलाउड 40, 12 सितंबर, टू मोहन अकाउंट, कैश मिली 1960 और डिस्काउंट अलाउड हुआ 40, डिस्काउंट के कॉलम में 40। कैश सेल्स है 10,000, 14 तारीख, तो 14 सितंबर, तो सेल्स अकाउंट 10,000, पेड टू अमर भाई चेक 2,900, 16 तारीख, बाय अमर अकाउंट 2,900 और डिस्काउंट भी हमें मिला है, ओके 2,900 का अपन ने पेमेंट किया और 100 रुपये का डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ। फिर हमने बैंक में भरे 1,000, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 19 तारीख, लिखना बैंक के कॉलम में पड़ेगा। सितंबर, कॉन्ट्रा 1000, कैश के क्रेडिट में। Withdrawn from bank for private per expenses 1200, so obviously drawings account debit to bank, so by drawings account अटक गया, कहाँ अटका, बाय ड्राइंग्स 1200, बैंक कॉलम में। फिर हमें पारुल से चेक मिला और उसे डिस्काउंट भी दिया गया, तो पारुल अकाउंट चेक मिला है, हाँ अच्छा, वो चेक मिलने की डेट और डिपॉजिट की डेट अलग अलग है, चेक मिलने की डेट और डिपॉजिट की डेट अलग अलग है, क्या करोगे, तो जब चेक मिला तो अपन कैश समझ लेंगे उसको, 2860 और 40 रुपए का डिस्काउंट, बराबर है। जब हमें चेक मिला तो अपन कैश समझ लेंगे, और फिर जब वो चेक हम लोग जाके जमा कर रहे हैं ना 26 तारीख को, तो अपन क्या एंट्री पास करेंगे, वही बैंक टू कैश। 26 तारीख को हम लोग फिर से वही एंट्री पास करेंगे, बैंक टू कैश। तो बैंक कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा 2860
और इधर लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट तारीख 26/2860। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब एंट्री क्या बनेगी, कैश टू बैंक, तो इधर डेबिट में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। शाश्वत डिस्काउंट तो अपन ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया ना बेटा, यहाँ पे 2860 जब रिकॉर्ड हुआ ना, उसी के साथ डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया था। तो बैंक अकाउंट 4000 कैश कॉलम में, और इधर क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 4000। लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा का सी लिख दीजिए। डेट क्या है इसकी, 28। नेक्स्ट, फिर हम लोगों ने 30 तारीख को चेक जमा दिया रेंट का, तो बाय रेंट अकाउंट 1600। तारीख तो फटाफट बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंस कैरिड डाउन, ये होगा 30 सितंबर को, और 1 अक्टूबर को अगले का ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट्स एक बार वेरीफाई कर लो ना प्लीज, कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। और आंसर अभी देख, 17,961। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा बिल्कुल मैच हुआ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और जो 26 को हमें चेक मिला था 40 रुपये के डिस्काउंट के साथ, वो बिल्कुल वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसा अपन ने सोचा था। कैश में 2860 और 40 में डिस्काउंट, फिर अगले बार कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दी। एग्ज़ाम में कितना टाइम लगना चाहिए बेटा, एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, ड्राइंग को छोड़कर समझ लो 10 मिनट, ड्राइंग को छोड़कर 10 मिनट बस बहुत है ना, उसके अलावा तो क्या है। ड्राइंग पकड़ के तो होना मुश्किल है 10 मिनट में। ठीक है, तो 12 मिनट पकड़ने का, और क्या। कितने मार्क्स के लिए आता है ये बेटा, आएगा आपको 5 से तो थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि एडजस्टमेंट ज़्यादा दी है उन्होंने एक्चुअली, तो 5 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो 12 मिनट मोर देन इनफ है इसके लिए। चलिए, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन, अभी ये वाला देखो जरा,
जो May 20 का मैंने छोड़ा है सेम क्वेश्चन है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक, फिर बैंक में भरा, फर्नीचर लिया, मोहन से कैश मिली, उसको डिस्काउंट दिया, कैश सेल किया, अमर को चेक दिया, ये तो सेम ही है ना एकदम। बैंक से निकाले प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, पारुल से हमें चेक मिला, उसको डिस्काउंट दिया, फिर पारुल का चेक जमा कर दिया, पेड रेंट बाय चेक, सेम ही क्वेश्चन है पूरा का पूरा, सिर्फ अमाउंट्स अलग करके दी हुई है। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, मतलब है ना, एक जैसा ही क्वेश्चन है आरटीपी May 20 का और May 21 का, तो मैंने May 21 का करवा लिया है जो इस टाइप का क्वेश्चन था। और ये उसमें ना नोट्स देखो जो उन्होंने नोट किए है, discount allowed and discount received should be posted in respective accounts in the ledger. When check is not promptly deposited, it should be first entered in cash column and subsequently at the time of deposit, bank account is debited and cash account is credited. Students ये लिख लीजिए, याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं फिर इसको। डन। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, दोनों भी अब पेटी कैश के ऊपर है। ठीक है, एक May 22 का है, एक बेटा आपका है November 21 का। तो हम लोग ज़्यादा रिसेंट वाला पहले कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फॉर द फॉलोइंग। आपको इम्प्रेस सिस्टम पे बनाने का है। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ पेटी कैश अपने पास था, 40,000 अपने पास था, ऑटो फेयर हमने भरा यानी कन्वेंस का खर्चा है, कार्टेज है, कुरियर का खर्चा है, वेजेस है, स्टेशनरी है, ओके, रिपेयर मशीनरी भी है, बस फेयर इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कार्टेज, तो ठीक है कार्टेज अपन बना लेंगे कॉलम। कुरियर में आ जाएगा। एक्चुअली कुरियर और स्टेशनरी भी एक अलग से है। सन्ड्रीज, तो रिपेयर अपन चाहिए तो सन्ड्रीज में क्लब कर सकते हैं। ठीक है, रिपेयर हम लोग सन्ड्रीज में, क्या बोले? हाँ वही ना, मैसे लेने से सन्ड्रीज एक ही जुआ ना, एक में कर लेंगे ना, कितने कॉलम बनाएंगे ना अपन, जिसका एक ही एडजस्टमेंट रहता है ना उसको सन्ड्रीज में डाल देने, एक से ज़्यादा रहा ना तो करने का अलग से। जैसे कुरियर 2 बार देखने मिल गया, कार्टेज 2 बार है, 2 क्या 3 बार है शायद कार्टेज, तो ऑटो फेयर बस फेयर मतलब कन्वेयंस है, बराबर है। स्टेशनरी भी 2 बार दिया है। वेजेस जो है, अब वेजेस जो है,
वेजेस भी एक्चुअली अपन चाहें तो फिर सन्ड्रीज में डाल सकते हैं, वेजेस भी अपने ऊपर है, अपन चाहे तो सन्ड्री में डाल सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ दिख रहा है कि वेजेस बनाया होना, तो बना ले। ठीक है, डेट, एक काम करो, मैं ये वाला करता हूँ, डेट पर्टिकुलर रुपी या रिसीट्स, डेट, डेट, पेमेंट्स रुपीज, और उसके बाद में जो है बेटा और कॉलम्स हम फटाफट, और कॉलम्स किस किस के लगेंगे अपने को, ये देखिए, कॉलम्स तो साफ दिख रहा है, एक है टोटल, पहले तो कन्वेंस, उसके बाद कार्टेज, स्टेशनरी, वेजेस और सन्ड्रीज, छः कॉलम ना, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कार्टेज, ईयर, कन्वेंस, सन्ड्रीज, ठीक है। डेट सबसे पहले 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 40,000 मिला मैं पेटी कैश के लिए, टू है रिसीव्स फ्रॉम हेड कैशियर, टू हेड कैशियर, ऑब्लिक टू मेन कैश अकाउंट, ऐसा भी नाम दिया जा सकता है, 40,000, डेट 2 तारीख, बाय कन्वेंस 9,000, अब क्या है, कार्टेज 5,000, तारीख 3, बाय कार्टेज 4 तारीख, बाय कुरियर, बाय वेजेस, बाय स्टेशनरी, बसफेयर, कार्टेज,
कार्टेज बात की कार्टेज कार्टेनरी कार्टेज 1400 है। बस फिर दूसरा है कार्टेज 800 1400। कार्टेज 6000 का है, मेरी 4000 की। प्लीज आपका 10,000 है। एज्यूम कर रहा हूँ 30 अप्रैल हमारी आखिरी है, हाँ? तो 10 अप्रैल भी एज्यूम कर सकते हैं हम लोग। डेट ही नहीं। मेन कैशियर से अपने को कितना मिलेगा? जितना अपन ने खर्चा किया पूरा का पूरा मिल जाएगा। अगर इम्प्रेस सिस्टम पे, इम्प्रेस सिस्टम उसने क्लियरली लिख के दिया हुआ ही आपको, ठीक है? आपको पूरा 34,400 मिल जाना चाहिए। और ये सब होगा 11 अप्रैल को। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज?
ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है ना। एक बार ये हम देख लेते हैं 34,400 और ये बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बस बाय बैलेंस कैरी डाउन निकाल के छोड़ दिया, एक्चुअली आगे का किया ही नहीं है ना। नहीं करना चाहिए था उसने। ये ऐसा बैलेंसिंग जो इधर हुआ है ना, वैसा इधर भी करना चाहिए था, जो लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने किया हुआ है 11 तारीख को, ये देखो किया हुआ है, ऐसा उन्होंने करना चाहिए था। अपन ने किया है, अपने कोई चिंता नहीं है ना, अपन ने किया हुआ बेटा, अपने कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो चलेगा, है ना। तो हमारे लिए बस इतना ही था आज के लिए। हमारा सब्सिडियरी बुक्स का कंसेप्ट थॉरली रिवाइज हो चुका है विद सो मेनी एग्जांपल्स। ओके, चलिए लेट अस कंक्लूड दिस रिकॉर्डिंग।